लोधरा के फार्मर सैयद जाफर हुसैन गिलानी साहब मौजूद हैं। आम आदमी को नहीं पता चलेगा कि ये पौधा, ये वैरायटी चौसे की है, दुशहरी की है, या बिल्कुल उसी तरह दरख्त होता है, कदावर दरख्त होता है। लेकिन काश्तकार के पास अगला प्रोसीजर नहीं है कि उसको वो प्रिजर्व कैसे करे, उसको सेव कैसे करे, उसको सेल कैसे करे। यहाँ पे पाकिस्तान का यही मसला है। जो वैरायटी आम की उन्होंने डेवलप की है उसकी नर्सरी तोहफतन अपने काश्तकार भाइयों को, अपने बागबान भाइयों को देते हैं ताकि इस वैरायटी को भी आम किया जा सके। गिफ्ट देता हूँ मैं, मुझ पे अल्लाह की रहमत है। फॉर सेल नहीं करता, मैं गिफ्ट देता हूँ। पाकिस्तान की मईशत का ज़्यादातर इन्हिसार ज़राअत पर है, मगर ज़राअत को किस तरह जदीद खतूत पर उस्तवार करना है, इसके बारे में बताएंगे हम ज़रई माहिरीन और तरक्की पसंद काश्तकारों के साथ। तो इसलिए जुड़े रहिए AWC एग्री के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, AWC एग्री के साथ मैं हूं आपका मेज़बान ताहिर नदीम। नाजरीन, मुल्तान हो या जनूबी पंजाब के दीगर शहर जैसे मुजफ्फरगढ़, लोधरा, रहीम यार खां, इन इलाकों में बड़े वसी ऑर्चर्ड मौजूद हैं। तो इस हवाले से हमारे जो बागबान हैं, जो रवायती इकसाम हैं वो भी काश्त करते हैं, लेकिन ऐसे भी काश्तकार हैं जो नई वैरायटीज़ को डेवलप कर रहे हैं और इस हवाले से वो अपनी काविश जारी रखे हुए हैं। हमारी खुशकिस्मती है कि इस हवाले से हमारे पास लोधरा के फार्मर सैयद जाफर हुसैन गिलानी साहब मौजूद हैं और इस हवाले से वो रिसर्च भी जारी रखे हुए हैं, मुख्तलिफ नई आम की नई इकसाम डेवलप करते हैं। तो उन्होंने आम की एक ऐसी किस्म डेवलप की है जो सर्दियों में दिसंबर के महीने में बारावर होती है और मार्केट के काबिल होती है। तो आइए आज हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी शुक्रिया मोहतरम। असल में बात ये है कि ये एक दो दिनों की बात नहीं होती, ये सालों में ये वैरायटियाँ बनती हैं। और इस पे बेसिकली तो मेरे वालिद साहब ने, सैयद सैद शाह साहब गिलानी ने इसको मैंगो का पौधा लगाया था, तो उसकी हम परवान चरान कर रहे हैं, उसकी मेहनत कर रहे हैं। उसको उनकी दुआओं के नतीजे में आज हमारा इस फ्रूट का नाम दुनिया में भी जा रहा है, पाकिस्तान में भी मुख्तलिफ फार्म्स को भी। तो हम उनको उनके लिए दुआ गो हैं। तो उन्होंने हमें ये विरासत में दिया, हम उनकी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पे हम अपनी वैरायटी मुतारिफ़ करवा रहे हैं। तो ये जो वैरायटी आपने डेवलप की है उसको कोई आपने नाम भी दिया है? नाम तो इसका है सैयद सैद शाह वाला, और इसको वैसे आम रूटीन में 12 मासी कहते हैं, ताकि 12 महीने, ये अल्लाह की रहमत ये है कि 12 महीनों में हमें कोई ना कोई इसका फ्रूट मिलता रहता है। ख़ुसूसन ये दिसंबर में जब सख्त सर्दी पड़ रही होती है, फॉग होती है, उसमें हम इसकी बर्दाश्त करते हैं, इसको उतारते हैं, फिर उसको पैकिंग करके हम दोस्तों को डिलीवर करते हैं। तो आमतौर पर गिलानी साहब ऐसा होता है कि जो मौसम होता है किसी का भी फल का हो, वो उसी मौसम में ही अच्छा लगता है और टेस्ट के हवाले से भी उसमें चाशनी जो होती है वो होती है। तो ये जो सर्दी में फल होता है, इसके बारे में फरमाएं कि इसकी मार्केट में क्या पोजीशन है और क्या पोटेंशियल है आपको मिलता है? देखें, एग्रीकल्चर में जितना काम किया जाए कम है। आप ने मौसम की बात की, बिल्कुल सही है, मौसम का मेवा वो बहुत आला होता है। लेकिन आजकल मार्केट में देखें, सब्जियात को देखें, वेजिटेबल जितनी भी हैं, आपको सर्दियों वाली भी गर्मियों में मिल जाती हैं, गर्मियों वाली सर्दियों में मिल जाती हैं। ये एग्रीकल्चर में ये अल्लाह ताला की तरफ से ये रहमत है कि हम पूरा साल हर महीने आपको हर चीज़, हर फ्रूट, हर वेजिटेबल आपको मिल जाती है। तो अल्लाह की रहमत है। तो इसमें हम इसको कोशिश कर रहे हैं कि इसको सारा साल इस्तेमाल में ले आएँ। जी गिलानी साहब, ये जो आपने वैरायटी डेवलप की है, तो क्या आप इसको आगे भी इसको फ़रोग़ भी दे रहे हैं दूसरे फार्मर को, काश्तकारों को या बागबानों को भी फराहम कर रहे हैं? जी बिल्कुल, डॉक्यूमेंट्री की थी BBC ने, और यहाँ के इसको पूरा उन्होंने पूरी इसकी डिटेल भी ली थी, इसका लिखा भी था।
जब वो उसके यूट्यूब पे उन्होंने चलाया, बीबीसी पे लोगों ने बड़ी पाजीराई की हमें, और मुझे फीडबैक मिला, मुझे हौसला अफजाई हुई। फिर मुझसे उन लोगों ने, काश्तकारों ने रब्ता भी किया, मुझसे कलमें भी ली। इवन के आपके मुल्तान के गैरिजन में भी मैंने इसकी कलमें जो है ना वो मैंने दी हैं। काफ़ी लोगों को मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितने लोग हमारे फार्मर इसको मुझसे अगर ले सकते हैं तो मैं या मुझे कहें कि यहाँ पहुँचाना है, मैं देने के लिए मुल्क के खातिर हम तैयार हैं। यानी कि इसकी आप नर्सरी जो है वो डेवलप कर रहे हैं या आपने की हुई है नर्सरी? जी जी बिल्कुल, नर्सरी तैयार है, इसकी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ गिफ्ट देता हूँ मैं, इस मुझ पे अल्लाह की रहमत है, फॉर सेल नहीं करता, मैं गिफ्ट देता हूँ। यानी कि जो नर्सरी आपने इस किस्म की बनाई हुई है वो आप कीमतन नहीं देते हैं, यानी कि तोहफ़तन देते हैं? जी बिल्कुल, मेरे वालिद साहब का भी हुक्म है कि अल्लाह ताला ने बहुत कुछ दिया हुआ है आपको, तो कभी लालच ना कीजिएगा, पैसा इज़्ज़त नहीं है। तो आप जितना आप अल्लाह के नाम पे, पंजतन पाक के नाम पे किसी को पौधा लगा के देंगे तो वो उसका अजर आपको भी और पूरे ख़ानदान को भी मिलता रहेगा। अच्छा गिलानी साहब, ये बताएं कि ये जो सैद वाला के नाम से आपने वैरायटी डेवलप की है, इसकी जो पौधे की जो ऊंचाई है वो हमारे जो रवायती पौधे हैं उनके मुताबिक होती है या उससे कम होती है? जी बिल्कुल, तमाम जैसे हमारे पास वैरायटी दुसहरी, चौसा, उसी तरह के ये उसी के बीच में खड़ा हुआ है पौधा। आप देखें, आप आम आदमी को नहीं पता चलेगा कि ये पौधा, ये वैरायटी जो है ना चौसे की है, दुसहरी की है, या बिल्कुल उसी तरह दरख्त होता है, कदावर दरख्त होता है, उसी तरह फल देता है, उसी तरह ये सर्दियों में भी फल देता है। तो पैदावार के हवाले से इसकी क्या पोटेंशियल है, कितनी पैदावार देता है एक पौधा? देखिए, पैदावार तो हर पौधे की अपना कद काट पे है, जितना उम्र का पौधा होगा उस हिसाब से आपको फल मिलेगा। जितना बढ़ता जाता है इसका फल भी बढ़ता जाता है, जितना छोटा पौधा होगा तो फल भी थोड़ा देगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम इस पे मुतमईन हैं, इस पे कोई ऐसा इशू नहीं है कि हमें एक दो आम उठाएं। हम पेटियों के हिसाब से उठाते हैं, जैसे 5-10 मन फी पौधा निकल आता है, इसमें से भी निकल आता है। अच्छा गिलानी साहब, ये बताएं, आप भी माशाल्लाह बड़े फार्मर हैं मैंगो के, तो हमारे मुल्क में जो आम का जो पोटेंशियल है, जो इसकी पैदावार है, उसके मुताबिक क्या हम इसको वो मटेरियलाइज कर रहे हैं इसके पोटेंशियल को? जी बिल्कुल, असल में कोई चीज़ हो मार्केट के बगैर कुछ नहीं सेल हो सकता। इवन कि आपकी गंदम है वो भी मार्केट में जब लोग ख़रीदते हैं, फूड वाले ख़रीदते हैं, पास्को वाले ख़रीदते हैं, जब ख़रीदार होता है तो मार्केट एक्टिव हो जाती है। जब ख़रीदार नहीं होता तो फिर ये सीज़न में आमों के ख़रीदार भी होते हैं, लेकिन आउट ऑफ सीज़न जो है ना इसके ख़रीदार नहीं होते। तो इस वजह से डिमांड तो लोगों की आती है, हमें इतनी क्रेट भिजवा दें, इतने भिजवा दें, पैसे बताएं। मैं उनको गिफ्ट देता हूं, मैं उनसे कभी डिमांड पैसों की नहीं की। अच्छा गिलानी साहब, ये बताएं कि हमारे यहाँ जितना भी आम होता है वो इसकी जो ओरिजिनल हालत है, या इसको हम रॉ हालत कह लें, उसी हालत में हम इसको मार्केट भी करते हैं, एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो क्या आप समझते हैं कि अगर हम आम की जो मसनूआत हैं वो तैयार करें, इसकी वैल्यू एडिशन करें, तो उससे कोई हम ज़्यादा ज़र मुबादला कमा सकते हैं? देखिए, इस मुल्क में हमारी एग्रीकल्चर को इतना प्रमोट नहीं किया गया। देखिए, बाकी मुल्कों में देखें, एक मैंगो से वो उसको ड्राई में भी करते हैं, इसका पल्प भी लेते हैं, इसकी जूसेस भी बनाते हैं, इसके शेक्स भी बनाते हैं। इसके यहाँ पे हमारी बदकिस्मती ये है कि काश्तकार के पास तो हैं, लेकिन काश्तकार के पास अगला प्रोसीजर नहीं है कि उसको वो प्रिजर्व कैसे करे, उसको सेव कैसे करे, उसको सेल कैसे करे। यहाँ पे पाकिस्तान का यही मसला है। हमारे पास रॉ मटीरियल है, हमारे पास चीज़ें फ्रेश फ्रूट है, लेकिन उसको हमारी गवर्नमेंट ने ये तवज्जो नहीं दी कि इसको हम पल्प की फैक्ट्रियाँ जहाँ लगाएं, इसकी गूदे को, इसके जूसेस को आर्टिफिशियल ले रहे हैं, फ्रेश की हमें नहीं कोई नज़र आ रहा। तो अगर आपसे एज ए फार्मर, एज ए बागबान पूछा जाए कि हुकूमत ज़राअत की और ख़ुसूसन आम की जो पैदावार है, इसके पोटेंशियल को यूटिलाइज़ करने के लिए किन इक़दाम को करना चाहिए, तो इसके बारे में आप क्या तजावीज़ दे सकते हैं?
देखिए, गवर्नमेंट एग्रीकल्चर पे तवज्जो तो देती है, लेकिन एग्रीकल्चर और रिसर्च के लिए पैसा चाहिए। हमारे पास डॉक्टर हैं, उनको जब तक हम बजट नहीं देंगे वो नई वैरायटीज़ कैसे ले आएंगे, नई काश्तकार तक टेक्नोलॉजी कैसे पहुंचाएंगे। तो वो जितना देना चाहिए गवर्नमेंट को वो उतना नहीं देते, कम देते हैं। इस वजह से वो काश्तकार तक चीज़ें जो हैं, इल्म जो है, पहुंच नहीं सकता। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद जाफ़र हुसैन गिलानी साहब। थैंक यू जी, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। और शुक्रगुजार हूँ मैं मोहम्मद नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर साहब का कि उन्होंने एक खूबसूरत प्लेटफार्म हमें दिया। मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। नाजरीन, आपने सैयद जाफ़र हुसैन गिलानी साहब की बातें सुनी और ये बहुत ही अच्छी बात है कि जो वैरायटी आम की उन्होंने डेवलप की है उसकी नर्सरी तोहफ़तन अपने काश्तकार भाइयों को, अपने बागबान भाइयों को देते हैं ताकि इस वैरायटी को भी आम किया जा सके। दूसरा, उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान में ज़रई अजनास और ख़ुसूसन आम की जो फसल है, इसका जो पोटेंशल है उसको यूटिलाइज़ करने के लिए हुकूमत को चाहिए कि इसकी वैल्यू एडिशन पर तवज्जो दे ताकि हमारे काश्तकार को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके और मुल्की मईशत को भी बेहतर किया जा सके। तो आज तक के लिए इतना ही। आइंदा सेगमेंट तक अपने मेज़बान ताहिर नदीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।